हाय किड्स, एवरीबडी कैन सी मी एंड हियर मी। यार मैं खुद ही वेट कर रही हूँ कि सिस्टम बस चल जाए। यस, इवन आई एम आल्सो वेटिंग। यस 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 यस, वी आर लाइव, वी आर लाइव एंड वी आर लाइव। फाइनली फाइनली वी आर लाइव। आज की क्लास होगी बेटा, होगी। मैम खुद ट्राई करती है कि आपकी सारी क्लासेस हो। और इससे पहले मुझे एक बार जल्दी से बता दो, एवरीबडी कैन सी मी एंड हियर मी नाइस एंड क्लियर, है ना बेटा? क्लासेस होगी इसलिए तो मैम ने सेटअप कराया यार। हाँ, अगर मैम ने क्लास नहीं लेनी होती तो मैम सेटअप क्यों कराती? इतनी मेहनत लगी है, कल पूरा संडे का दिन सेटअप में चला गया। गुड मॉर्निंग माय किड्स, गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी कैन सी मी एंड हियर मी नाइस एंड क्लियर। दैट्स सो ऑसम किड्स। सो आज हम माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2 करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर आज की क्लास विद फुल जोश एंड फुल एक्साइटमेंट टुडे। तो बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये आप हमेशा करते हैं, हाईलाइट सीरीज को मुकाम तक आपने पहुंचाया। और कल हम मिलेंगे किसके साथ? कल हम इसी हाईलाइट सीरीज में इसी टाइम पे मिलने वाले हैं सेल चैप्टर के साथ। सो द नेक्स्ट चैप्टर वी गोना स्टार्ट इन द हाईलाइट सीरीज इज सेल चैप्टर। तो इसके लिए कल कितने बजे आना है? सुबह 11 बजे आपने आना है और जोश मचाना है ना किड्स? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी नीट टॉपर्स का। इसमें 65,000 से ज्यादा किड्स हैं। तो इस चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पे। मेरी भी एक फोटो यहाँ पे लग जानी चाहिए, क्या कहते हो, है ना? तो ये 2 जून से शुरू हो रहा है, यानी परसों से बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपके शुभकरण चौधरी सर हैं, आपके प्रतीक जैन सर है, अजय सर है, मतलब कि इंडिया के टॉप एजुकेटर है, जिनकी प्लस क्लास में 4-4 हजार बच्चे होते हैं। इतने बच्चे होते हैं एंड दे आर द वन हु इज गोना गिव यू परफेक्ट गाइडेंस फॉर योर नीट। ठीक है, इसके अलावा यू हैव गॉट लेजेंड्स बैच। यहाँ पे सारे लेजेंडरी टीचर्स है, कोटा की फैकल्टी सीधा आ गई। यहाँ पे देखो आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये स्पेशलाइज्ड है फॉर टीचिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जहां स्पेशलाइजेशन आता है वहां मजा भी आता है ना बच्चों? तो ऐसे टीचर से पढ़ो। संजीवनी बैच, जहां इन सारे टीचर्स को आपने जरूर देखा होगा यूट्यूब पे, आप इनसे पढ़ भी चुके हो। और यहाँ पे देखिए, अगर 9th वाले बच्चे 4 इयर्स का कोर्स लेंगे तो सुपर डिस्काउंट इज कमिंग फ्रॉम द अनअकैडमी साइड। सो एनरोल इनटू दीज बैचेस नाउ। अब आते हैं स्कॉलरशिप के टेस्ट के ऊपर। तो स्कॉलरशिप का टेस्ट में आप एनरोल करने के लिए जीए नीट कोड यूज कर सकते हैं। प्लस हर संडे सुबह 11 o'clock, हर संडे सुबह 11 o'clock आपका टेस्ट हो सकता है। एंड ट्राई टू गेट स्कॉलरशिप। यार बच्चों, तुम्हें रोक कौन रहा है स्कॉलरशिप के लिए, है ना? यस। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जो भी ऑफर्स हैं, 12 के साथ 2 महीने का फ्री या 24 के साथ 3 मंथ्स का फ्री, उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, जहां पे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी और जीए नीट कोड यूज करना है टू अवेल योर 10% ऑफ। तो आज ही 12 महीने और 24 मंथ्स में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई शुरू करें। क्या कहते हो मेरे बच्चों? लेट स्टार्ट द पढ़ाई। और पता है, हाइलाइटर भी है मेरे पास। मजा आ रहा है, सच बता रही हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। यस यस बिल्कुल। तो बड़े सारे अरे क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021, तुम्हें पता नहीं चला? आज 1 बजे से तुम्हारा क्रैश कोर्स है। क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे लिए नए चैनल पे, रैंकर्स बायोलॉजी पे। यार तुम ऐसे कर दो, मैम तुम्हारे लिए सारे काम कर रही है, तुम्हें पूरा स्केड्यूल तक दिया था। कल कहाँ पे? टेलीग्राम पे पूरा स्केड्यूल दिया। अभी गूगल कैलेंडर शेयर किया है पूरे 1 हफ्ते का। एनीबडी कैन सी उसे कौन सा लेक्चर लेना है, कौन सा कब लेना है, चाहे 22 का, 23 का या 21 का। अब एक बार स्माइल तो दे दो यार इस बात पे। मैम पूरा संडे को बैठ के तुम्हारे लिए सेवा कर रही थी, एक स्माइल तो बनता है यार। एक दिल तो बनता है ना चैट सेक्शन में। चले बेटा, अब हम जरा ना पढ़ाई शुरू करते हैं। बातें हमने कर ली है काफी, और आपको पता है वी आर द पीपल हु आर फोकस्ड ओनली ऑन स्टडीज। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में यानी सैटरडे की क्लास में हमने कहाँ से शुरू किया था बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट से। कहाँ से शुरू किया था? प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आंसर जितने ज्यादा बच्चे देंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? तो पी से मैम ने क्या बताया था? इतने सारे दिल, ओह माय गॉड, इतने तो मुझे शादी में नहीं मिले थे। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। अब देखो मैम ने बताया था पी से क्या होता है। कम ऑन किड्स, एवरीबॉडी टेल मी, पी से क्या होता है? पी से आपको याद रखना है, इट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट है बच्चों ये? इट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। ये एक तरह का फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में जो पहला प्रोसेस यूज होता है, जिससे हम प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस माय किड्स? वी कॉल दैट प्रोसेस एज फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन में हम सीव यूज करते हैं। सीव का मतलब छन्नी होता है। छन्नी से जितना भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है या बड़े साइज का वेस्ट है वो हम सब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसी के बाद बेटा अब फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी मिट्टी है या छोटा छोटा पत्थर है उसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो क्या है, सेडिमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन। और इसके लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, वी यूज सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा मैंने लास्ट क्लास में आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाया था कि ये क्या है, ये आपका नाला है, नाले से क्या आ रहा है बेटा, पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने छन्नी लगाई है, जब आपने यहाँ पे छन्नी लगाई तो दिस स्टेप वुड बी फिल्ट्रेशन। अब जो पानी नीचे आया उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे किड्स, रिपीट आफ्टर मी, यू विल कॉल दिस एज प्राइमरी स्लज। अब जब हम इसे सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे तो काफी टाइम के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स, सारी की सारी सैंड और सारे के सारे छोटे छोटे पत्थर वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया ये तो हो गया आपका सेडिमेंट, दिस इज योर सेडिमेंट। और इसके ऊपर जो पानी है, इसके ऊपर जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैम बना रही है, दिस ऑल वाटर विल बी कॉल्ड एज इफ्लुएंट। क्या कहेंगे इसे, वी कॉल दिस इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर रह गया तो ये एक तरह का सुपरनेटेंट है। ये क्या है, एक तरह का सुपरनेटेंट, दिस इज सुपरनेटेंट, ठीक है। तो ये हो गया सुपरनेटेंट, इफ्लुएंट है, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट डन 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 डन, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, सबको क्लियर हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब हम दूसरे ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं, दैट इज योर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दूसरा कौन सा है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मैम ने पहले भी बताया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कौन सा होता है किड्स, कौन सा होता है, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यानी यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं माइक्रोब्स। क्या यूज करने वाले हैं, माइक्रोब्स। वी आर गोइंग टू यूज माइक्रोब्स हियर। और जो ये माइक्रोब्स है ये एरोबिक है, एनारोबिक है, ये कैसे हैं जल्दी मुझे बताइए आप, बोथ हैं। कम ऑन बच्चों, कम ऑन एवरीवन, यस जल्दी बताइए। तो अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स यहाँ पे एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, दे कैन बी बोथ, ठीक है। तो अब आते हैं जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेट्स टेक हाइलाइटर, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट आप ऊपर देख सकते हैं क्या है, ये वाला वर्ड सबको क्लियर है, इफ्लुएंट क्या होता है, इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एरेशन टैंक का मतलब क्या है। एरेशन टैंक का मतलब है लार्ज वेंटिलेटेड टैंक्स। क्या मतलब है बच्चों एरेशन का, वेंटिलेटेड, दीज आर वेंटिलेटेड टैंक्स। वेंटिलेटेड की बात करें तो मतलब इसमें लार्ज सप्लाई ऑफ एयर है, एयर का मतलब इसमें लार्ज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो यानी कि हमने इस इफ्लुएंट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस इफ्लुएंट को अब हमने कहां पे डाला है, एरेशन टैंक में। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाते हुए चलते हैं। ये हमने एरेशन टैंक में डाला है। अब एरेशन टैंक में बहुत सारी हवा प्रेजेंट है, ठीक है। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या है, बार बार चक्की की तरह घुमा रहे हैं। एजिटेटेड का मतलब क्या है, बार बार चक्की की तरह घुमा रहे, ठीक है, यस बिल्कुल। नाउ मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, और उसके अंदर हवा भी। जैसे बेटा आपने वॉशिंग मशीन देखी है चलते हुए, जल्दी से बताओ जया रेनू, यार जया रेनू जल्दी बताओ, यस। तो जया कहती है कि हाँ मैम मैंने वॉशिंग मशीन चलते हुए देखी है। वो कहती है कि मैम उसमें चक्की घूमती रहती है, घूमती रहती है, कपड़े और जो सर्फ है वो मिक्स होता रहता है, होता रहता है। प्लस ऊपर से थोड़ा क्या हवा के लिए हम थोड़ा सा वहां पे आउटलेट दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपके बन जाते हैं एरेशन टैंक। क्या बन जाते हैं, एरेशन टैंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम इसको लेबल भी करेंगे। ये वाली जो लाइन है आपकी PYQ, PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, ठीक है। यानी कि जब आपकी वॉशिंग मशीन, जैसे जया कपड़े धोने गई थी, कौन धोने गई है कपड़े, जल्दी बताओ, जया कौन गई है, जया, ठीक है। अब जया कपड़े धोने गई तो उसने कपड़े डाले और उसने क्या डाला, सर्फ डाला, चक्की घूमने लगी, पानी भी डाला, ठीक है। जो नालायक पानी नहीं डाले मैं बता दूं पानी भी डलेगा। अब चक्की घूमने लगी, ठन ठना ठन ठन ठना ठन ठन। अब उसके ऊपर आपने देखा कभी झाग बनते हुए, झाग देखे आपने, यस। जैसे वो झाग बन रहे हैं ना वैसे ही यहाँ पे फ्लॉक्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा, यहाँ पे वैसे ही फ्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, एफ से याद रखना है, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure। तो अगर हम इसको देखें
तो चलिए आइए इसका एक डायग्राम बना ले बच्चों, क्या कहते हो, डायग्राम बना ले। ये देखिए, ये आपका है, ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है, रिया। रिया ऐसा कर, या तो रो ले या पढ़ ले, दो ही ऑप्शन है। मैं चाहती तो छुट्टी ले सकती थी, इस महीने के आर्ट्स मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बट आज भी मैं सिर्फ आई हूं ना, सिर्फ एक रीजन है कि मेरे बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अब आपको रोना है, जो भी करना है करते रहो यार, नहीं फर्क पड़ता, वो बाकी बच्चे ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगी स्पैम भी मत कर, बेकार में ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कौन सा टैंक है बेटा, आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई नहीं, ऐसा होता रहता है जिंदगी में। एरेशन टैंक, ठीक है। अब जल्दी से आंसर देंगे बच्चे, इस एरेशन टैंक में क्या लेके आए थे, जल्दी बताओ, इस एरेशन टैंक में क्या लेके आए थे। इस एरेशन टैंक में आप लेके आए थे क्या, इफ्लुएंट। क्या लेकर आए थे, इफ्लुएंट। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या प्राइमरी स्लज लेके आए थे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है, कड़े शब्दों में लिखती है कि इफ्लुएंट लेके आए थे। अब इफ्लुएंट एरेशन टैंक में डाला, अब एरेशन टैंक में क्या क्या है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या है, इफ्लुएंट है, प्लस इसके पास एरेटर्स है, क्या है, एरेटर्स, जो इसमें हवा पंप करने वाले हैं। तो ये तीन चीजें आपको एरेशन टैंक में मिलेगी। अब इसमें नेक्स्ट बात करते बेटा, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। वो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है कि अब एरेशन टैंक में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो बैक्टीरियाज है वो विग्रसली ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मैम बना रही है, ये विग्रसली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्रो करेंगे इसके ऊपर वाली सतह पे फंगस के बड़े बड़े फिलामेंट बन जाएंगे, देख रहे हैं सब, बड़े बड़े फिलामेंट बन गए, ये देखिए बन गए। तो ये जो मैम फिलामेंट्स बना रही है किसके हैं, फंगल फिलामेंट्स है, ये क्या है, फंगल फिलामेंट्स। अब इन फंगल फिलामेंट्स में जो बीच में फंस गए हैं, जो फंस गए हैं वो कौन है बेटा, जो बीच में फंस गए हैं वो आपके बैक्टीरियाज है। तो ये सारे आपके क्या है, बैक्टीरियाज। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्लॉक, क्या बोलेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, फ्लॉक। क्या ये बात यहां तक सबको समझ में आई, ध्यान से अगर पढ़ेंगे एक एक लाइन को तो सब चीजें समझ में आएगी, डायग्राम भी बनाएंगे और पूरा प्रोसेस भी लिखते रहेंगे, बार बार लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो फ्लॉक किससे बना होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, फंगल फिलामेंट बैक्टीरिया, वापस से फंगल फिलामेंट बैक्टीरिया, फ्लॉक किससे बना है, फंगल फिलामेंट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, व्हाइल ग्रोइंग these microbes consume major part of the organic matter in the effluent, ठीक है। This significantly reduces the biological या biochemical oxygen demand of the effluent। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, इसको सबने बढ़िया तरीके से समझना है। ब्लैंक स्लाइड का बंदोबस्त यहाँ पे भी बिल्कुल बढ़िया से किए हैं मैम, सबको दिख रही है ब्लैंक स्लाइड, बढ़ाई भी कर सकते हो, मैंने मना थोड़ी किया है, बढ़ाई कर सकते हो, मैं हम मना नहीं कर रही आज। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बीओडी, बीओडी में हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इतना बड़े लिखे हैं कि जिनके आंखों में दर्द है वो भी कहेंगे अरे मैम बस यार इसको देख के दर्द हो गया। पूरा फील ले रहे हैं आज, क्या है ना, खर्चा वर्चा किए बढ़िया से आईपैड पे, तो बिल्कुल फील ले रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से, तुम भी लो बढ़िया से, ठीक है। इतना बड़ा लिखे हैं कि दूर से पहचान लेंगे, नंबर क्या है तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कितना तुम्हारा नंबर है, ठीक है। अब देखो ये बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखे। अब तुम्हें समझना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से समझा रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगी और जो नालायक आंसर नहीं देगा वो पिटाई खाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक हमारे पास माइक्रोब है, माइक्रोब का नाम क्या है, चलिए नाम देख लेते हैं, किसका नाम लेंगे माइक्रोब में, अमीषा, अमीषा हमारी माइक्रोब है। अब अमीषा को बढ़ना है तो क्या क्या चाहिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, उसे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, उसे फूड चाहिए, अगर फूड और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो अमीषा बढ़ती रहेगी। अब जो ये ऑक्सीजन है माइक्रोब को यानी अमीषा को कहां से मिल रहा है बेटा, कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है उसे वाटर से, कहां से मिल रहा है, वाटर। और जो ये वाटर है वो कौन सा पानी है, गंदे नाले का पानी है जिसे हम इफ्लुएंट बोल रहे हैं, कहां से मिल रहा है, इफ्लुएंट से, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब फूड की बात करें तो भाई अमीषा को भूख भी लगती है ना, अब अमीषा को भूख लग रही है तो वो खाना भी खाएगी, और खाना क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, और अमीषा वहां पे मैम को दो चार बढ़िया सी बातें सुनाती हुई, ठीक है, यस ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, अभी ऑर्गेनिक मैटर हम पढ़े थे ना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा किसमें होगा, पॉल्यूटेड वाटर में, जितना पॉल्यूटेड वाटर उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, यस बिल्कुल।
चलो, तो ये हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर कहाँ ज्यादा होगा बेटा? जहां ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जहां ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा। अब अमीशा कहती है देखो भाई मैं तो बिल्कुल बढ़िया से ग्रो करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो कहते हैं मेरे को पैसा भी चाहिए, बट ये तो माइक्रोव है ना। तो अमीशा चली गई रेस से बाहर, माइक्रोव पीछे छूट गया। तो अब माइक्रोव पे आते हैं। तो इसको दो चीजें चाहिए, दैट इज वाटर विच इज ऑक्सीजन विच इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, दैट इज इफ्लुएंट वाटर, फूड विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किस में ज्यादा होगा? पॉल्यूटेड वाटर में। चलिए अब यहाँ पे हम दो डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? दो डब्बा बना रहे हैं, ठीक है, विल मेक टू डब्बा। चलिए यहाँ पे दो डब्बा बना रहे हैं। अच्छा, इतना मैम को आता नहीं है चलाना, क्या है ना, बिल्कुल देसी पढ़ा है आज तक, नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं माइंड मत करना, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक तो डब्बा बना लिया, हाथ से बना लेंगे, देखिए कितना सीधा डब्बा बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैम सबसे पहले लेबल क्या कर रही है? दिस इज लेस पॉल्यूटेड वाटर, लेस पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, ये क्या है? मोर पॉल्यूटेड वाटर। ये कौन सा पानी है? मोर पॉल्यूटेड वाटर। तो जब लेस पॉल्यूटेड वाटर की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसा होगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। तो लेस पॉल्यूटेड वाटर में क्या होगा? लेस ऑर्गेनिक मैटर होगा, लेस ऑर्गेनिक मैटर। लेस ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? लेस फूड है, ठीक है बच्चों। वहीं पे मोर पॉल्यूटेड वाटर की बात करें तो यहाँ पे मोर ऑर्गेनिक मैटर है, मोर ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि यहाँ पे फूड ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे फूड ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ये रहे आपके बैक्टीरिया, ये देखिए। अभी देखो यहाँ पे कम खाना है, तो ये ज्यादा ग्रो करेगा या कम ग्रो करेगा? बस इतना बताइए। यस, कम ग्रो करेगा या ज्यादा ग्रो करेगा? बस खाने से बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है टॉपिक को, कॉमन सेंस लगाना है। तो यहाँ पे आप बैक्टीरिया देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कम खाना है तो कम ग्रोथ होगी, लेस ग्रोथ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस ग्रोथ। अब लेस ग्रोथ हो रही है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? मुझे कोई बता ही नहीं रहा है चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बेटा? लेस होगी, है ना बच्चों। तो सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है तो इसका बीओडी भी क्या होगा? लेस होगा। तो कम पॉल्यूटेड पानी का बीओडी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे बीओडी भी इसका क्या होगा? कम होगा। तो लेस पॉल्यूशन, लेस बीओडी, लेस ग्रोथ, लेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आते हैं जरा इस वाले पे, मोर पॉल्यूटेड। यहाँ पे फूड ज्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी? जबरदस्त, जबर। ठीक है, ग्रोथ कैसी होगी? जबरदस्त। तो यहाँ ग्रोथ ज्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ ज्यादा होगी तो सांस भी तो बढ़िया से लेंगे, है ना, सांस भी तो बढ़िया से लेंगे, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी क्या है? ज्यादा होगी। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो यानी कि बीओडी क्या होगा? ज्यादा होगा। बीओडी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो यानी कि इस दो कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कौन मुझे कंक्लूडिंग लाइन बताने वाला है? तो कंक्लूडिंग लाइन ये कहती है, मोर द पॉल्यूशन, मोर द पॉल्यूशन, मोर इज बीओडी, मोर इज बीओडी। ठीक है, तो अगर बीओडी की वैल्यू ज्यादा है तो इससे आप सीधा कह सकते हैं अरे भाई बहुत ही गंदा पानी है, दूर हो जाए इस पानी से। ठीक है, अगर बीओडी की वैल्यू बहुत ही कम है तो आप कहेंगे पी ले, गंगा का जल समझ के इसको पी ले। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि बीओडी वैल्यू इज बेसिकली टेलिंग यू हाउ मच इज द वाटर पॉल्यूटेड। ठीक है, तो अब हम जरा पीछे चलते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा था, यानी इस वाले पैराग्राफ पे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखना सब बच्चों, यहाँ पे क्या कहती है एनसीईआरटी? दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। तो यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा, अब इसको अगर फोकस करें, इस वाले पर्टिकुलर को, अगर हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ कर रहे हैं तो बीओडी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, और यही आपने करना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन एजेंडा क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन एजेंडा क्या है कि जो पॉल्यूटेड वाटर से लेस पॉल्यूटेड बनाना है, तो यानी मोर बीओडी से लेस बीओडी पे पहुंचाना है ना। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे मोर पॉल्यूटेड से आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसे लेस पॉल्यूटेड तक पहुंचाना है, लेस पॉल्यूटेड तक पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अ मेन फंडा। तो अब जरा हम एनसीईआरटी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे यही लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि यहाँ पे आप रिड्यूस कर रहे हैं बीओडी यूजिंग व्हाट? माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, यूजिंग व्हाट? माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, नाउ बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the organic
मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बीओडी की एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है कि कितना कैसे बीओडी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर 1 लीटर का सारा ऑर्गेनिक मैटर वो खा गए, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो वो आपका बीओडी होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस। आप एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दें, आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप ही के लिए क्लास ली जा रही है, आपको कंफर्टेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपके नोट्स नहीं बन रहे एनसीईआरटी में तो भी आप मुझे बता सकते हैं। वट एवर यू फील लाइक, आई एम जस्ट योर टीचर, ठीक है, मोर देन अ टीचर, सो यू कैन टेल मी एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन टूडेज सेशन, ठीक है। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी सेशन वी टेक ऑन यूट्यूब इज सुपर प्रोडक्टिव फॉर यू, ठीक है बच्चों? डन, चलो थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, चलो देखते हैं अब इधर। द सीवेज वाटर, सीवेज का जो पानी है, इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। तो सीवेज के पानी को कब तक माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देना है बेटा, ये भी एनसीईआरटी ने बताया, जब तक उसका बीओडी कम ना हो जाए। तो यहां पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। अब बीओडी रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ज्यादा बीओडी है उसका मतलब उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of the organic matter present in the water. So basically BOD किस चीज पे डिपेंडेंट है? Everybody in the chat box, BOD किस चीज पे डिपेंडेंट है kids? BOD is dependent on the amount of organic matter present in the water. Very important line. एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। बेटा ये वाला जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना, टॉपिक बहुत छोटा है बट बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अभी मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगी, आप देखना आप गलती कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर सकते हो? क्योंकि एक एक चीज आप नहीं समझ रहे हो। अब बीओडी पे मैं जैसे कर लू, इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन इन द वाटर, पॉल्यूशन इन द वाटर क्या है, तो डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो सीधा आंसर आ गया। बट आप सोचते हैं कि इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आप एनटीए के मतलब जब नीट का पेपर होगा तो हो सकता है आप ऑक्सीजन लगा दे। बेटा रुक जो, थोड़ा सा हादसा हो गया, रुको बेटा, थोड़ा सा हादसा हो गया, रुको रुको रुको, वेबकैम लेकर आ रहे बेटा, हादसा हो गया। ऐसा तो होता ही रहता है ना क्लास में, ऐसा होता रहता है। यस बेटा प्लीज वीडियो मत बनाना, प्लीज बच्चों वीडियो मत बनाना, ऐसा हो जाता है, एक आध बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि बीओडी इज ऑलवेज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा उसमें पॉल्यूशन होगा। यही चीज मैम ने एक्सप्लेन की थी बच्चों। बेटा सॉरी यार, ऐसा हो जाता है बेटा, क्या करें, बहुत देसी है हम, हमसे नहीं संभलता ये सब, ठीक है। चलो, गूची बेडशीट, कौन लिखा है गूची बेडशीट? बोलना भी नहीं आता, हम गूसी बोलते थे पहले इसको, गूसी, अब तो सीखे गुची है, बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ बड़ा तुम्हें नाम पता है गुची गुची, पंजाबी गाने सुन सुन के आ गए हैं बस। आ जाओ बेटा, सॉरी बच्चे सॉरी, चलो आ जाओ पढ़ लो यार, हमेशा लॉल होता है मेरे साथ। चलो चलो, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, तो अगर एक बार बीओडी कम हो गया सीवेज वाटर का, ठीक है, द इफ्लुएंट। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी तक हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर ले बच्चों, अभी तक हम कहाँ पे हैं, आप मेरा साथ देंगे रिवीजन में? चलो, मजाक उड़ाने में तो साथ देते ही हो, जरा रिवीजन में भी साथ दे दो नालायको। चलिए अब रिवीजन करेंगे एक बार, अभी तक हम कहां पे पहुंचे, ठीक है। लेट्स डू रिवीजन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने किया, ठीक है, इसका एक बढ़िया सा डायग्राम भी बनाएंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट था यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ आप सब अपनी नोटबुक्स में बनाएं, जिससे कि आपको नीट के टाइम पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, डायग्राम ही काफी हो जाए आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इतना हिस्सा इसका इफ्लुएंट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इफ्लुएंट, ठीक है, और इतना हिस्सा इसका सेडिमेंट है, ये आपका सेडिमेंट है। और ये टोटल क्या होता है मेरे बच्चों, टोटल क्या होता है, टोटल ये होता है प्राइमरी स्लज, टोटल क्या होता है, ये प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब जो इसमें से जो हिस्सा है इफ्लुएंट कहां पे जाएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, बातें कम करो और हंसो कम, शाहीन बहुत दांत निकल रहे तेरे। यस, अब ये जाएगा किसमें, एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक। वहां पे क्या चीजें प्रेजेंट है,
एरेशन टैंक में आपको सबसे पहले मिलेगा कौन सा माइक्रोब, एरोबिक एनारोबिक, कौन सा माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब। उसके बाद यहां पे मिलेगी हवा यानी एयर, यहां पे मिलेगा आपको पानी, कौन सा, पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, एरेशन टैंक में चलेगा पॉल्यूटेड वाटर। अब एरेशन टैंक बना लेते हैं, यहां पे ये रहा एरेशन टैंक। इसके अंदर क्या हुआ, द मेन पर्पस ऑफ एरेशन टैंक वॉज कि ऊपर तो एक तो ये मेशवर्क बन रहा है, मेशवर्क को क्या बोलते हैं एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दे वापस से। दिस मेशवर्क इज कॉल्ड एज फ्लॉक, इसे हम फ्लॉक कहते हैं। और फ्लॉक के अंदर दो चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है, दो चीजें, एक होता है फंगल फिलामेंट, एक होता है फंगल फिलामेंट, और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों, बैक्टीरिया। दूसरा क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ विगरस हो गए तो कौन सी चीज आपने कम की है, यहां पे आपने कम की है बीओडी, आपने अब कम कर दिए बीओडी। ठीक है, अब बीओडी कम है, ये सारा आपका लेस बीओडी वाला है, यानी कि अब आपकी जो है, एक सेकंड थोड़ा सा गलत लिख दे यहाँ पे, लेस बीओडी। हाँ, अब देखिए लेस बीओडी हो चुका है। अब जरा देखते हैं अब एनसीईआरटी आगे क्या बता रही है, सब एक बार डायग्राम बना लेंगे। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक, तो यानी कि यहां पे अब कौन सा टैंक बनाएगी मैम, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, यहां पे मैम कौन सा टैंक बनाएगी बेटा, यहां पे मैम बनाएगी आपका तीसरा टैंक, जिसका नाम क्या है, सेटलिंग टैंक। ये कौन सा आपका टैंक, सेटलिंग टैंक बनाया सबने, थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं। और ये कौन सा, एरेशन टैंक, ये सेकंड स्टेप था। अब आते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, चलिए नाउ अब आ गए हम सेटलिंग टैंक पे, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब किसको सेडिमेंट कर रहे हो, देखो बेटा बिल्कुल डायग्रामेटिकली पढ़ोगे तो लंबे रेस का घोड़ा बनोगे, ये बिल्कुल श्योरिटी है। अब आपने क्या किया है, अब आपने फिर से इफ्लुएंट, यहां पे फिर से वर्ड क्या यूज करें, इफ्लुएंट। ये जो अब आपका इफ्लुएंट है ये आपके सेटलिंग टैंक में आ गया। सेटलिंग टैंक का मेन पर्पस क्या है, जितना भी बैक्टीरिया जो ऊपर ग्रो कर रहा था उसे नीचे इकट्ठा करना। सो द मेन पर्पस ऑफ डूइंग सेटलिंग टैंक इज टू इकट्ठा ऑल द माइक्रोब्स। तो ये सारे माइक्रोब्स आपके सेडिमेंट यानी कि नीचे आ चुके हैं। माइक्रोब सेटलिंग डाउन, माइक्रोब सेटलिंग डाउन। ठीक है, दो हिस्सों में फिर से बट गया। अब देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी नेक्स्ट, चलिए। So now, where the bacterial flocks are allowed to sediment, the sediment is called activated sludge. अब यहां पे देखो मैं लेबल करती हूं, आप मुझे बताना कि इसमें से एक्टिवेटेड स्लज कौन सा है, बताओगे। ये है आपका पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2, 1 या 2 कौन सा है एक्टिवेटेड स्लज, बताओ बताओ जल्दी से। आज ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में बिठा के जाऊंगी, चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, बिठा के तो जरूर जाऊंगी। यस, एक एक वर्ड क्लियर करके जाऊंगी, व्हाट इज प्राइमरी स्लज, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, व्हाट इज इफ्लुएंट। 1 है या 2 है, अगर अंग्रेजी तुम्हें आती है तो तुम खुद पता कर लोगे। जो 2 है, जो सेकंड है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। वेरी गुड बच्चों, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। जी स्क्वायर इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हर आर्मी बिकॉज माई आर्मी स्टडीज। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपका एक्टिवेटेड स्लज है। और इस एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, इसमें सारा आपका माइक्रोब है, इसमें सारा क्या है बेटा, आपका माइक्रोब है। तो इनको लिख लो। अब आते हैं ऊपर वाली चीज के पास, चलिए ये एक्टिवेटेड स्लज तक हो गया। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कौन है यहाँ पे, अभी किसको ले, यहाँ पे हम ले लेते हैं नम्रा को। ठीक है, जो हमारी प्यारी नम्रा है वो बना रही थी क्या, दही की लस्सी। क्या बना रही थी बेटा, गर्मियों के दिन में दही की लस्सी है। ठीक है, यस बिल्कुल, दही की लस्सी बना रही थी। उसने दही की लस्सी बनाई और ऊपर से उसने थोड़ी सी मलाई डाल दी। ठीक है, उसका मन ऐसे हो गया, मलाई तो बड़ी टेस्टी है। तो नम्रा ने सोचा चलो क्या पता चलेगा, इतनी सारी मलाई है, थोड़ी सी जरा चख लूं, है ना, जरा सी चख लूं। जैसे कि केक खुलता है बर्थडे का केक, साइड की कभी भी क्रीम नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि वो चट कर जाते हैं पहले से। तो ऐसी चखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपके पास खूब सारी एक्टिवेटेड स्लज है। ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज जो है वापस आपने कौन से टैंक में डाल दी, एरेशन टैंक में डाल दी। ठीक है, टू सर्व एज अ इनोकुलम यानी चखना, जामुन जामुन जामुन। ठीक है, यस बिल्कुल।
The remaining major part of the sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester. चलिए अब इसका डायग्राम बनाएंगे. We'll make a flow chart and it is going to be a great flow chart. बस ध्यान से देखिए बच्चों. अब बेटा आपके पास एक्टिवेटेड स्लज है ना, केक है. क्या है बेटा? केक. अब इस केक में से कुछ अमाउंट यानी कि इनोकुलम, तो यहां पे हम बना रहे हैं फ्लो चार्ट, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं. ये आपका इनोकुलम है. इस इनोकुलम को कहां डाली थी एनसीईआरटी बेटा, जल्दी बताओ चार्ट सेक्शन में. यानी कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रो आप वापस से कौन से टैंक में डाल रहे? एरेशन टैंक में, जो वापस बीओडी कम करने का काम करेगा. ठीक है. वहीं पे जो बाकी का माइक्रोब है वो कहां जाएगा? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में. कहां जाएगा बेटा? एनएरोबिक एनएरोबिक स्लज स्लज डाइजेस्टर. ठीक है. तो ये हो गया, यानी कि कुछ अमाउंट तो चला गया मेरे पेट में पार्टी शुरू होने से पहले. ऊपर की फरेरो रोशर, ठीक है, ऊपर के छोटे छोटे गोला वाली किट कैट, वो सब तो मैंने खा ली. अब जो बाकी का केक है वो तुम सब खा लो. ठीक है. तो ये जो बाकी का केक जो बटा है फैमिली में वो कौन सा है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. और जो थोड़ा थोड़ा करके करके फरेरो रोशर जो तुम निपटा दिए हो, ठीक है, वो वापस कहां जा रहा है? एरेशन टैंक में. यहां तक सबको क्लियर? अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का नाम क्या है? नाम से पता लग रहा है कि यहां पे जितना भी माइक्रोब है वो डाइजेस्ट करेगा एनारोबिकली. क्या करेगा? चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है. यस, चलिए. हेयर देयर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली. तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे ग्रो करते हैं मेरे बच्चों? एनारोबिकली. बट एरेशन टैंक वाले बैक्टीरिया कैसे थे? याद नहीं आ रहा, बताओगे? एरेशन टैंक वाले कैसे थे? एरेशन टैंक वाले एरोबिक थे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वाले एनारोबिक है. ठीक है, ये बात याद रखनी है. दूसरी चीज, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजी इन द स्लज. तो यानी जितना मेशवर्क बनाए थे आप, जितना फ्लॉक बनाए थे, उस सबको डाइजेस्ट कर जाएगा आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. तो यहाँ पे ये क्या खाने वाला है मेरे बच्चों? इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट, इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट ऑल द फ्लॉक्स मेड इन एरेशन टैंक, इन एरेशन टैंक. ठीक है, ये सब खा जाने वाला है एनारोबिकली, बट हमेशा एनारोबिकली याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए यहां पे आते हैं. नाउ डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजी इन द स्लज ड्यूरिंग दिस डाइजेशन. अब देखते हैं खाते वक्त क्या होगा. गैस बनेगी नहीं बनेगी? है भाई? अब पचाए हो किसी के हिस्से का खाना तो गैस तो बनेगी, वो तो बनेगी बेटा. ठीक है, वो गैस ही है जो बता देगी. फरेरो रोशर. यस, चलो चलो अब देखते हैं यहाँ पे. डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजी इन द स्लज ड्यूरिंग दिस डाइजेशन. Bacteria produces a mixture of gases such as methane. 50 to 60% is methane. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं. ठीक है, कितनी है बेटा? 50 to 60% is methane. हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी है नेक्स्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो याद रखना है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज होती है. तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मेनली इट इज मीथेन. ठीक है. दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस. तो यानी कि जब ये डाइजेस्ट हो रहा है तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? गैस ना बनेगी, महका दोगे पूरा मीठा मीठा, है ना नालायको. तो यहाँ पे जब महका देने वाली पूरी की पूरी गैस बनेगी, कौन सी गैस बन रही है बेटा? बायोगैस. अब बायोगैस में क्या क्या होता है चलिए जल्दी बताइए. इसमें होता है मीथेन, इसमें होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मेनली कौन सी होती है? मीथेन, जो कितनी होती है? 50 to 60%. कितनी होती है? 50 to 60%. तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है बिल्कुल. ठीक है, भूलना नहीं है मेरे नालायकों. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नाउ द इफ्लुएंट, फिर से शब्द क्या यूज कर रहे हैं? इफ्लुएंट. ठीक है, यस बिल्कुल. तो इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट is generally released into natural bodies like river and streams. The aerial view of such a plant is given. चलो कोई नहीं. अब यहां पे जरा देखते हैं कि बेटा इन सब में से, इस पूरे में आप मुझे बताओ लेबल करके, मैंने वो पार्ट लेबल कर रखा है कहीं ना कहीं. इस पूरे में से बताओ ऐसा कौन सा हिस्सा है जो रिवर और स्ट्रीम्स में जाएगा? ध्यान से देखो फ्लो चार्ट को. इतना प्यारा फ्लो चार्ट बनाए, एक बार भी दिल नहीं दिए, बस हंसी जा रहे हैं गैस को लेके. यस बच्चों, इस पूरे में ध्यान से देखो और मुझे फोकस करके बताओ खुद से कि आखिर कौन सा हिस्सा है जो सीधा वाटर बॉडीज में जाने वाला है. क्या बात है बच्चों, खुश कर दिया.
तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, क्या बात है यार, तुम इतने तेज कैसे हो रहे हो? इतने तेज हो जाओगे तो मेरी दुकान बंद करा दोगे भाई। लैग हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। अरे ये तो बंद ही हुआ, अभी ठीक होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों, सब ठीक हो गया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो गया है। ग्रीन सिग्नल आ गया ओबीएस पे। तो ये जो इफ्लुएंट है ये कहाँ जाएगा? आपका नेचुरल वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी में ये जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडी में ये जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों? बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। चलिए, तो इज द सीवेज ट्रीटमेंट वाला पूरा डन है, सब कुछ डन है बच्चों। आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लो चार्ट है, ये मैं आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी विद हैंड रिटन नोट्स। अगर मैं आईपैड पे पढ़ा रही हूँ तो आप समझ जाना कि आपको एक एक चीज पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी, एक एक चीज, क्योंकि जब मैं स्लाइड्स पे पढ़ाती हूँ तो वो गायब हो जाता है, बट इन केस ऑफ आईपैड तो ये एक एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि एनसीईआरटी और क्या दिखाना चाहती है। ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे गंदा पानी साफ होता है, लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल बनी है, ठीक है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। This methodology has been practiced for more than a century now. Century का मतलब 100 साल होता है, ठीक है। In almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. तो यानी कि अभी तक humans के पास खुद की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे वो ये चीज कर सके। You are aware, आप अवेयर है या नहीं, ये बात जल्दी से चैट सेक्शन में बता दें। Yes. Now you're aware that due to increasing urbanization, देखिए urbanization का मतलब क्या होता है बेटा? टाउनशिप। क्या मतलब होता है? टाउनशिप, ठीक है। यस बिल्कुल। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। तो जितना ज्यादा टाउन बनेगा उतना ज्यादा आपका सीवेज बनेगा। क्या होता है ना, पहले तो खेत में चले जाते थे, एक तो बिस्लेरी की बॉटल ऊपर से काटते थे, ठीक है, आपने देखा होगा शायद, आई एम प्रिटी श्योर। तो बेटा होता क्या, लैग हो रहा है क्या वापस? बेटा मुझे तो मेरी स्क्रीन पे लैग नहीं दिख रहा, तुम्हारा क्यों लैग आ रहा है मुझे नहीं पता। मुझे मेरी स्क्रीन पे जेन्युइनली लैग नहीं दिख रहा, मैं अपना सेशन खुद देख रही हूँ। हाँ मैं अपना सेशन खुद देख रही हूँ यार, देखो सामने चल रही हूँ मैं, ये देखो, ये देखो मैं दिख रही हूँ, मेरे को तो कोई लैग नहीं आ रहा। पता नहीं भाई, अफवाह उड़ा रहे हैं नालायक बदतमीज। चलो देखो इधर, तो होता क्या बेटा, पहले खेतों में चले जाते थे, अब खेतों में आधा बिस्लेरी की बोतल को ऐसे कट करने का, उसमें पानी भरने का और चले जाने का, ठीक है। अब जितना भी एक्सक्रीटा है वो मैन्योर बन जाता था, खाद बन जाता था, पता भी नहीं चलता था कौन कितना किया है। बट अब क्या होता है, अब क्या है ना, सबके घर में नलका वलका लगे है, सबके घर में पॉट वॉट लगा है, हिंदी पॉट कभी इंग्लिश पॉट, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवेज बन रहा है। तो जितना आप ये पॉट वॉट लगाएंगे उतना ज्यादा सीवेज निकलेगा, तो अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा सीवेज बनता जा रहा है, ठीक है। So sewage is being produced in much larger quantities than ever before. आप समझ रहे हैं ना रीजन क्या, कोई खेत में नहीं जाना चाहता, ठीक है। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat a large quantity. अब क्या है कि सरकार कोशिश कर रही है, मानिएगा सरकार सच में कोशिश कर रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट बन जाए, बट कोशिश चल रही है, ठीक है। However, चलिए तो लाइन हम कर ले। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली। तो क्या होता है, इतना प्लांट नहीं बना है तो सीधा ये गंदा पंदा पानी किस में डाल देते हैं, रिवर वाटर में डालते हैं, और गंदा पंदा पानी जैसे ही जाता है वहां से वाटर बॉर्न डिजीज होती है। तो मेरे बच्चे अभी जल्दी से चैट सेक्शन में वाटर बॉर्न डिजीजेस के अब क्या बताने वाले, एग्जाम्पल बताने वाले। चलिए जल्दी एग्जाम्पल फेंकिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग में वाटर बॉर्न डिजीज भी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले ऐसी जो वायरस से होती है उसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। क्या है वो, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, बताइए किसका इंतजार कर रहे हैं बेटा। उसका आंसर क्या है आपका, पोलियो माइलाइटिस। क्या है, पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे की हम यहाँ पे बात करें कि इसके अलावा कौन सा, कॉलेरा, कॉलेरा हैजा, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो मैरी मेलोन, टाइफॉइड। सही आंसर फेंक रहे हैं यार भाई, सारे आंसर सही दे रहे हो, दुकान बंद करा दोगे लग रहा है, पक्का यकीन हो रहा है अब तो हमको। एमीबियासिस, ओ माय गॉड हम भूल गए थे, इनको याद है सब कुछ। एमीबियासिस, क्या बात है भाई, क्या बात है। और बताओ और बताओ। यस ठीक है, चलो ये सारे हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। एस्कैरिस इससे नहीं होता, वो मिट्टी से होता है, ठीक है, मिट्टी में जब अंडे रह जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट has initiated गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। अभी देखो गंगा की बात करें तो गंगा कहां से शुरू होते हैं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, ज्योग्राफी भी बता दो।
थोड़ी सी तो यार ज्योग्राफी भी बता दो यार, मजा आ जाएगा बेटा। गंगा कहाँ से शुरू होते हैं? गंगोत्री से शुरू होते हैं। गंगोत्री एक बहुत ही बड़ा क्या है आपका ग्लेशियर है, ठीक है। वहीं यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? दो सखियां हैं, ठीक है। एक बड़ी गंगा है, उससे छोटी नदी निकली है जिसका नाम यमुना है। यमुना जो है दिल्ली में ना आती है और बहुत ही गंदी हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर यमुना एक्शन प्लान चलाया है सरकार। वहीं पे गंगा की बात करें तो गंगा जो है बनारस भी जाती है। आगे जाके वो कहां जाके मिलती है? गंगा सागर में मिलती है। किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है। और जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन, ठीक है। टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री from pollution. Under these plans, it is proposed to build a larger number of sewage treatment plant. तो सबसे पहले क्या कहती है सरकार की? ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप बनाए, ठीक है। That only treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment situated any place near you is very interesting and educating experience. जाएंगे? बताइए, जाएंगे? बता दो, बता दो, जा रहे हो तो बता दो। यस चलो अब आगे चलते बेटा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस तुम्हें भी पता है क्या होती है? यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी हम पढ़ के आए CH4H2S प्लस CO2। तो एनटी में एक क्वेश्चन था कि ये मीथेन कितनी होती है? 50 to 60%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड इट इज योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये रह चुका है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। देखो ये जो लाइन है ना, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, तो यहाँ पे इसे फिर से लेबल कर लेते हैं। इतना लेबल करेंगे कि एनसीईआरटी भी डर जाए, बार बार करेंगे। प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। तो इसे फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, ऊर्जा, ठीक है। अब यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रोडक्ट बनाते हैं ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। तो बेटा कौन सी गैस बनेगी ये डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। मैं बात सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? आप भी बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, ठीक है। यस जल्दी बताइए। जो खाएंगे वैसे ही ना स्मेल आएगा, वैसे ही टेक्सचर भी आता है, आप देखोगे तो। यस, तो यहाँ पे भी यही चीज लिखे है, बिल्कुल अपनी लाइफ से इसे लगा के चलिए, कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो जो गैस है वो किस पे डिपेंडेंट है कि कौन सा माइक्रोब है और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की गैस बनेगी, ठीक है। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन रिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ डो। अभी फर्मेंटेशन ऑफ डो करेंगे तो कौन सी गैस बनती है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। चीज मेकिंग, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। लो भाई सेम चीज है जो हम बार बार लिख रहे हैं। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली। मिथानोजेंस की बात करें तो मिथानोजेंस पे आते हैं कौन से तरह के बैक्टीरिया होते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दें। मैंने बहुत बार आपको बताया, इवन हर क्लास में मैं बताती हूँ कि बार बार एक ही चीज याद करो, जिससे कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको लगे कि मैम ने कम से कम नहीं तो 100 बार ये बात बताई है, ठीक है। तो ये कौन से बैक्टीरियाज है? खेमू बताओ कौन से बैक्टीरिया है? रजत, आर्की बैक्टीरिया। ये है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये हो गया आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। कौन से कंडीशन में रहते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन। तो अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें मिथानोजन्स आते हैं, और ये जो मिथानोजन्स हैं ये हमेशा एनेरोबिक होते हैं, हमेशा एनेरोबिक। एनेरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस ये कहाँ मिलते हैं? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स ये होते हैं जिनके पेट में 4 चेम्बर होते हैं। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? 4 चेम्बर, ठीक है। तो रूमिनेंट्स के स्टमक में मिलते हैं, फाउंड इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। ये आप यहां पे लिख सकते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। नाउ सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, ये पॉइंट हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल। का क्या मतलब है? गाय क्या खाती है? रूमिनेंट क्या खाती है? इसका मतलब अभी बताओ, अभी बताओ, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इस वर्ड को। सेलुलोजिक मटेरियल का मतलब ये घास खाती है जिसके अंदर बहुत सारा रफेज होता है, और रफेज के हर आपको पता है हर सेल के सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो जितना भी चारा खा रही है उसके अंदर खूब सारा रफेज, और रफेज के अंदर क्या है? सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है। Now, produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively called methanogen. One such common bacteria is methanobacterium. तो एग्जाम्पल क्या है मिथानोजन का? मिथानोबैक्टीरियम, ठीक है। गाय को कभी चारा खाते हुए देखे हो? मैं बताती हूँ। देखो गाय क्या करती है, गाय खुश हो जाती है,
ठीक है, गाय बिल्कुल तुम्हारी तरह बिहेव करती है। मान लो कि तुम गए कहाँ पे, रेस्टोरेंट गए, ठीक है, वहां पे खाना वाना खाए बड़ा महंगा महंगा, अब जैसे ही वहां पे चूरन चटनी आएगी, लास्ट में सौंफ आएगी, क्या करोगे? भर लो। पता है इतना खा नहीं पाएंगे बट भर लेंगे ना। यही चीज गाय भी करती है। गाय को जैसे ही पता लगा अरे यार बड़ा ही हरा हरा पालक दिए आज सब, फटाफट भर ले गया, ऐसे जीभ हिला हिला के, ठीक है, बढ़िया से खा लेगी सब कुछ। अब वो क्या करती है, जुगाली। अब वो पहले पेट भरेगी, पेट का एक चेम्बर उसको भर लेगी, फिर जब आराम से पसर जाएगी, जैसे तुम पसरते हो, अब पसर जाएगी, फिर उसके बाद खाना वापस बार बार लेकर आएगी ऐसा, फिर चबाएगी, फिर अंदर ले जाएगी। तो दिस इज द वे एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड जुगाली। इसी को जुगाली कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा, दिस इज जुगाली। अब आते हैं आगे पे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। These bacteria commonly found in anaerobic sludge digester। ये अभी हमने पढ़ा, यही वाले बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे भी बायोगैस बन रही है, तो वहां भी बायोगैस बनती है, ठीक है। These bacteria are also present rumen। कहे थे ना तुमसे, देखो जो चीज वहां लिखा है यहाँ पे आ ही गई। ये जो बैक्टीरिया है कहाँ मिलते हैं, रूमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। सो जिस चेंबर में ये गैस बन रही है उस चेंबर को रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे रूमेन कहते हैं, ठीक है। मीन्स वी आर गाय। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose। अगर सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन करना है तो एंजाइम कौन सा चाहिए, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। यस सुब्रता, टेल मी। अगर हमें सेल्यूलोज को तोड़ना है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम होगा सेलुलेज। एंजाइम का नाम क्या होगा बच्चों, सेलुलेज, ठीक है, जो हम में एब्सेंट होता है, इसलिए हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो सारा फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। डू यू थिंक तो करते ही नहीं हम, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? आपका आंसर क्या होगा बच्चों, शायद मैम ने अभी जस्ट आंसर दे ही दिया। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहीं पे लिख लो सब, नो, ठीक है। क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेज, वी डोंट हैव सेलुलेज, ये आपको लिखना जरूरी है। वी डोंट हैव सेलुलेज, सिंस हमारे पास सेलुलेज नहीं है तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। दस द एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा माने गोबर, गोबर माने डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। तो अगर आप वहां देखेंगे तो जाके अगर गोबर को हाथ वाथ कभी लगाए है तो पता लगा खूब सारा उसमें बैक्टीरिया रहता है। उपले बनाते हैं सब, ठीक है। उपले कैसे बनाते हैं हम तुमको बताते हैं। ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसे पैर ऐसे करके बैठ जाओ, ठीक है, और फिर ऐसे गोबर सामने रहेगा, फिर उसको ऐसे पकड़ना है, हाथ में थोड़ा थोड़ा लेना और फिर सीधा दीवार पे छापा लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप उपले बना सकते हैं अगर आपका मन करे तो। चलिए आगे चलते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक। अब सबसे पहले बायोगैस प्लांट पे आ रहे हैं। तो बायोगैस प्लांट में जो सबसे पहले चीज है वो है कंक्रीट टैंक, जो 10 से 15 फीट जमीन के नीचे। कंक्रीट का मतलब जो बिल्कुल सीमेंट से बना है। कंक्रीट का मतलब क्या बेटा, जो सीमेंट से बना है। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बढ़िया सा आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कंक्रीट टैंक। ये आपका कंक्रीट टैंक है जो 10 से 15 फुट नीचे है। यहां लिख लेते हैं कंक्रीट टैंक 10 से 15 फुट नीचे। डीप, डीप माने डीप लव, ठीक है, बहुत गहरा प्यार, ठीक है। डूब जाएंगे इसलिए ज्यादा गहरा प्यार ना करें। चलिए अब आते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्लरी डाल दी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका एक आउटलेट है, ठीक है। यहाँ पे डंग प्लस पानी, तो यानी कि डंग माने गोबर, यहां से आप गोबर और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जिससे कि वो स्लरी बन जाए। आप समझ रहे हैं, चटनी जैसा, चटनी को स्लरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लरी का मतलब चटनी होता है, चटनी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आएंगे नहीं कभी, चटनी माने स्लरी, ठीक है। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए थोड़ा पानी और गोबर लगा दिए बढ़िया से। अब ये सारा गोबर और पानी यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है ब्लैक ले लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो आ रहा है ये नीचे, ये वाला, दिस इज योर स्लरी। यहाँ पे आप लिख देते हैं स्लरी, ठीक है। नाउ विच कीप्स ऑन राइजिंग एज अ गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब आपने स्लरी डाली, यहाँ पे स्लरी प्लस मिथेनोजेंस है, यानी बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस पे काम करते रहेंगे, गैस बनती रहेगी। कैसे बनती रहेगी बेटा, फुर फुर फुर, गैस बनती रहेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे गैस बन रही है, चलिए गैस बना देते हैं। ये देखिए गैस है सारी, ये गैस बन रही है, ये देखिए ये सारी गैस। अब सारी गैस इस पाइप के जरिए बाहर, ठीक है, ये चली गई बायोगैस बाहर। अब पीछे क्या रह गया? अब पीछे वो रह गया जिसके ऊपर माइक्रोब काम कर चुका है, यानी कि डाइजेस्टेड चटनी। क्या रह गई पीछे? डाइजेस्टेड चटनी। ठीक है मैम, मैं कभी चटनी नहीं खाऊंगी। पकौड़े और चटनी तो बेटा तुम्हारी लाइफ से मैम ने कर दिया गायब। मेरे को तो बहुत मजा आता है। पानी पी लू जरा, नजर लगा रहे हैं सब मेरे पानी को। बेटा रैंकर्स बायोलॉजी पे आज 1 बजे हम मिल रहे हैं, 4:15 बजे हम मिल रहे हैं। बेटा चैनल बनाया काम करने के लिए बनाया है ना, सजाने के लिए थोड़ी बनाया है। चैनल बना के मेडल थोड़ी मिल जाएगा हमको। मेडल हम ले आए एमएससी से। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट। अब इसके पास देखिए आउटलेट दिख रहा है आपको, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। तो ये जो है ये आपका आउटलेट है, और आउटलेट से क्या है, गैस बाहर जा रही है, और ये गैस कहाँ जा रही है? हाउसेस में, नियर बाय हाउसेस। ठीक है बिल्कुल वैसे। 10 द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट। अब जितनी भी ये स्लरी थी जो डाइजेस्ट हो चुकी है उसे हम हरे रंग से बनाएंगे, चटनी वाले रंग से बनाएंगे। अब ये जितनी भी आपकी बेटा स्लरी है जो डाइजेस्ट हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके इसमें चली जाएगी। तो हरे रंग से जो मैम ने चटनी बनाई है वो क्या आपकी डाइजेस्टेड वाली है। ठीक है डाइजेस्टेड स्लरी बिल्कुल। तो ये बाहर चली जाएगी, मे बी यूज एज फर्टिलाइजर। तो ये जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है इसको भी आप यूज कर सकते हैं एज मैन्योर, मैन्योर और फर्टिलाइजर, जिससे आप अपनी फील्ड्स को हरा भरा कर सकते हैं। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जिस दिन पीटी का पीरियड होता था माली को पता होता था, वो सुबह सुबह जाके खाद डाल देता था। ठीक है हम क्या करते थे, क्या किए हैं आप? माली भैया से पूछो क्या किया है, क्या किया है, काम किए हैं, खाद डाले। ठीक है हम कहे आज ही डालनी थी, तो कब डाले, तुम्हारा इंतजार करें। ठीक है वो भी भैया आपने बिल्कुल बड़े टशन में रहते थे। Now cattle dung is available in large quantities in rural areas। तो आपको पता है कि जो कैटल डंग है, गोबर है, वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो इसलिए वहां पे अगर हम बायोगैस प्लांट बना दे तो फ्यूल की जो टेंशन है वो खत्म हो सकती है। सो द बायोगैस जस्ट प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो कुकिंग और लाइटिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। लाइटिंग माने कैंडल, ठीक है कैंडल को जला देना। ठीक है द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन इन 10.8। The technology of biogas production was developed in India mainly by IRI। इसकी फुल फॉर्म शायद मैं तुम्हें 2 बार बता चुकी हूँ, दोनों चैप्टर में दी हुई है। अगर ये तुम भूल गए तो याद रखना कि जी स्क्वायर तुम्हें आके वहीं पे एग्जाम में थप्पड़ लगाएगी। एंड खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, एक KVPY है, एक KVIC है। ठीक है दिस इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट पे चलते बेटा। इन अ विलेज or a near village it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby you। है आपके आसपास बेटा बायोगैस प्लांट? यस जल्दी से बताइए, आपके आसपास है क्या कोई बायोगैस प्लांट? आप बताना ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर का, मजा आ रहा है। टाइम क्या हुआ है बेटा? 12 बज गए, पता भी नहीं चला। 5 मिनट लेट भी तो क्लास शुरू हुई थी आज। हाँ पता भी नहीं चला यार, तुम लोग के साथ कैसे ये दिन बीत जाते हैं, कैसे चैप्टर पे चैप्टर निपट जाते, पता ही नहीं चलता। कल पता है ना आज 1 बजे नए चैनल पे आना है, रैंकर्स बायोलॉजी पे। प्लस बेटा कल आपका सेल चैप्टर शुरू होगा। बहुत बढ़िया चलो, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs, तो मैं यहाँ पे PYQ मेंशन कर रही हूँ। आता है तो आता है, कर क्या सकते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायो कंट्रोल क्या है बेटा? जहां पे अभी हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे थे, ठीक है, उन इंसेक्टिसाइड से क्या हो रहा था, आपकी फील्ड खराब हो रही थी, बायो मैग्निफिकेशन हो रही थी। तो इन सबको यूज ना करके हम ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट यूज कर रहे हैं जो पैथोजन के खिलाफ काम करें। तो यानी कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस और लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, हम इससे बेटर है कि बायोलॉजिकल मेथड्स यूज कर लें। ठीक है नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है? मॉडर्न सोसाइटी, हाय हेलो यस, ऐसे हाथ दे देते आके। ठीक है यस ऐसे हाथ, यस किस लिए दे रहे हैं? हाँ ऐसे ऐसे करते हैं।
मॉडर्न सोसाइटी। हमारे यहाँ क्या होता है, राम राम जी, यस, राम राम जी। तो ऐसा होता है बेटा मॉडर्न सोसाइटी, समझ रहे हैं ना। दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड, वहां टैकल कर लिए, ठीक है। इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल, बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे हम जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे इन प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं यूजिंग इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, विच वर्क अगेंस्ट इंसेक्ट्स, वर्क अगेंस्ट इंसेक्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ पेस्टिसाइड क्या होता है, विच वर्क अगेंस्ट पेस्ट, वर्क अगेंस्ट पेस्ट। अब पेस्ट कुछ भी हो सकता है जो आपकी फील्ड को खराब करे, ये चूहा भी हो सकता है, ये कॉकरोच भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल, ये टॉक्सिक भी है और हार्मफुल भी है टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक, हैव बीन पॉल्यूटिंग ओवर आवर एनवायरमेंट। क्यों हमारे लिए टॉक्सिक है बेटा, बिकॉज इट कॉजेज अ फिनोमिना कॉल्ड एज डैश, यस, क्या है बेटा दैट फिनोमिना, दैट फिनोमिना इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये जो मेथड है बायो मैग्निफिकेशन, इससे क्या हो रहा है, आपका ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी आप लोगों की बॉडी में बढ़ रही है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्रॉप प्लांट्स। अच्छा बेटा मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन चीज पूछना चाहूंगी, आई डोंट नो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया नहीं की है, यस आंचल, आपने कभी ऐसे देखा है कि आजकल ऐसे फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली तरबूज, ऊपर से बेटा वो इतना सुंदर दिख रहा होता है जैसे अभी तोड़ के लाया, बबुआ, बिल्कुल बबुआ टाइप दिख रहा है, बिल्कुल सुंदर सुंदर सलोना, और जब आप उसे काटते हैं तो वो बिल्कुल गला होता है। आपने ऑब्जर्व किया है ये, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो। बट अगर आप जैसे आप केले की ले लो, केला बाहर से बिल्कुल फ्रेश, मतलब एक दाना नहीं है उसके ऊपर, एक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जैसे आप खोलते हो अंदर से गला हुआ होता है ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर बीइंग यूज्ड इंटेंसिवली, मतलब इंजेक्शन दे दे के साइज बढ़ा देना, उनको जल्दी राइपनिंग करा देना। तो दे लिटरली डिप इन द सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन, इथेफोन, हमने पढ़ा था ना प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर में, इथेफोन, तो वो उसमें डिप कर देते हैं ऐसे। जैसे वो उसे डिप कर देता है बेटा, उससे क्या होता है, उससे ना आपका पूरा का पूरा जो वो है बड़ा हो जाता है, राइपनिंग हो जाती है, बट अंदर से वो कच्चा रह जाता है और गलना शुरू हो जाता है। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया एंड इट्स अ इट्स अ ह्यूज कंसर्न फॉर अस, बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया ये। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द अदर I use of weedicide to remove weeds. Now, what are weedicides and what are weeds? Anybody who would like to answer in the chat box? Yes, weedicide की बात करें तो weedicide वो है that is going to kill weeds. Kill weeds. अब आप कहेंगे मैम what are weeds? देखो मेरी हमेशा आदत है, चाहे आपको आता हो ना आता हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे छोटे मतलब नहीं पता होते, और बेसिकली वो रिमोट एरियाज के बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन हर बार करती हूँ। तो वीड्स की बात करें तो वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। तो यानी अगर आप सरसों के खेत है आपके, वहां पे अगर पालक ग्रो हो जा रहा है तो पालक कॉम्पीट करेगा सरसों के साथ उसका न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो पालक ग्रो कर जाएगा और आपकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी सरसों की। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, और वीड्स को मारने के लिए हम वीडीसाइड यूज करते हैं, एंड द वेरी फेमस वीडीसाइड यूज वाज ग्लाइफोसेट। दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हर्बिसाइड एवरीवन? ग्लाइफोसेट। नहीं दिख रहा ना अच्छे से, रुको मैं अच्छे से इसको लिखती हूँ अभी, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, यस, दिख रहा है आप सबको। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है 2015 का। ग्लाइफोसेट इज अ वेरी फेमस हर्बिसाइड यूज्ड टू किल द अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड्स, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हाउ डू वी कंट्रोल देम नाउ। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduce chemicals. ठीक है? A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. तो यानी कि यहाँ पे हम ऐसा मेथड यूज करना चाहते हैं कि आपकी बायोडाइवर्सिटी वहां पे हार्म ना करे, ठीक है, बिल्कुल भी आपकी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज अ मोर सस्टेनेबल इट इज। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. तो बेटा बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आपने देखा होगा आजकल, आप लैग आने वाला है शायद हल्का सा, यस, हल्का सा लैग आया ना, पता लग गया मुझे, लग गया लग गया लग गया। अभी ना मैं वायर कनेक्ट करती हूँ, लैन वायर, उससे लैग नहीं होगा, यस बिल्कुल। हम्म, तो बेटा देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक वर्ड समझते हैं, यस। ऑर्गेनिक क्या है,
अगर हम ऑर्गेनिक समझे बच्चों, तो ऑर्गेनिक बेसिकली एक ऐसी तरह की फार्मिंग है जहां पे आप किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर चाहिए तो आप मैन्योर यूज करेंगे, ठीक है, बट आप केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इंस्टेड are kept at manageable levels by complex system of check and balances within a living and vibrant ecosystem contrary to the conventional farming practices। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। ये चैप्टर कितना बड़ा है भाई, मुझे बस कोई ये बता दे। ये चैप्टर कब खत्म होगा? मुझे लगा खत्म होने वाला है, धोखा हो गया मेरे साथ। मैं बता रही हूँ तुमको। चलो, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field of fauna and flora। बेटा ये सब अंग्रेजी है, जो एनसीईआरटी आपको कह रही है पढ़ लो, ठीक है। yes, the organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predator and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive। देखो बेटे, इतनी भारी अंग्रेजी के बाद, अंग्रेजी बिल्कुल टॉप क्लास यूज किया है एनसीईआरटी में, बता दो, बिल्कुल ऐसा शेक्सपियर आ गए। मैं बता रही हूँ, इंग्लिश का साहित्य फील आ गई बिल्कुल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देसी मतलब क्या है, एनसीईआरटी जो कह रही है वो कहती है कि मान लीजिए आपने एक तरह का इंसेक्ट को किल कर दिया, ठीक है। अब जो इंसेक्ट को आपने किल किया है, इस इंसेक्ट को बर्ड खाती थी, तो आपने इनडायरेक्टली इस पक्षी की जान भी ले ली। क्यों ले ली, कैसे ले ली आपने इस पक्षी की जान? यस बच्चों, इस पक्षी की जान आपने कैसे ले ली? इस पक्षी की जान आपने ऐसे ले ली कि जब इंसेक्ट मर गया तो उसका खाना खत्म हो गया, तो जो बर्ड है वो स्टार्व्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। क्या उड़ा दे रहे हैं बेटा? पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं बढ़िया से। तुम लोग लैग क्यों कह रहे हो यार? मेरे सिस्टम में लैग नहीं आ रहा, मेरे फोन में चल रहा है यार। ये देखो, मेरे फोन में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ये देखो, ये देखो, एक बार भी नहीं रुक रही हूं मैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? को एक्सटिंक्शन कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस एज को एक्सटिंक्शन। तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जितना भी इकोलॉजिकल सिस्टम है वहां की उसकी धज्जियां उड़ जा रही है, ठीक है। चलिए, an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field। तो आप जानिए उनको कि उनको क्या क्या चाहिए, अच्छे से पहचानिए, जानिए उनके हैबिटेट के बारे में जानिए, ठीक है। अब आते एग्जाम्पल यानी पीवाईक्यूज पे। यहां से पीवाईक्यूज शुरू हो रहे हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ से एक भी पीवाईक्यू नहीं आया है। द वेरी फेमिलियर बीटल, बीटल समझते हैं, गाड़ी की बात नहीं हो रही है। राधे राधे, है ना बेटा? यस, बहुत ही प्यारी हुई थी राधे। राधे आपको पता है बहुत प्यारा है। तो जो वहां पे बीटल थी, बीटल वो नहीं है। बीटल क्या है? एक छोटा सा आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा, ठीक है। ये क्या है बेटा? इंसेक्टा। तो ये बीटल क्या है? इंसेक्ट। ये हो गया इंसेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली आपके कौन सी फैमिली से, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? कॉलियोप्टेरन्स। ऑर्डर कौन सा है इसका? कॉलियोप्टेरन्स। कर लो बेटा जितना तुम्हें स्पैम करना है। जब तक मेरे फोन में बिल्कुल सेशन सही चल रहा है, मैं तो तुम पे विश्वास करूंगी नहीं, सबूत लेके बैठती हूँ अपने साथ हमेशा, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सा? कॉलियोप्टेरन्स, बिल्कुल, ठीक है। तो बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, तो आपने बीटल देखा होगा रेड और ब्लैक मार्किंग वाला, ठीक है। द लेडी बर्ड, इस नाम की एक साइकिल भी आती है जो हर लड़की की इच्छा होती है कि हमको मिल जाए, ठीक है। लेडी बर्ड, और आगे जो उसके बास्केट भी लगाएंगे बड़ी वाली, उसमें बैग रखेंगे, एक बॉटल रखेंगे और दो चार फूल भी लगाएंगे, और फिर ऐसे मैं चली देखो प्यार की कली, ऐसा भी चलता है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया चलता था पहले ये सब। एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोज। तो यहाँ पे आपने देखेंगे कि जो लेडी बर्ड है और जो ड्रैगन फ्लाई है, लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई दोनों के दोनों मिलके किसको खा रहे? एफिड्स को और मस्किटोज को, यानी मच्छर को निपटा दे रहे बढ़िया से, ठीक है बच्चों। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars। तो यानी कि अगर बटरफ्लाई कैटरपिलर को आपने कंट्रोल करना है, विच इज लेपिडोप्टेरन, ये क्या है? लेपिडोप्टेरन। उसके लिए आप बीटी क्रॉप यूज करें, यानी बैसिलस थ्रुंजिएंसिस। तो पहला क्या यूज किया है? चलिए नोट्स बनाएंगे यहाँ पे। पहला आपने यूज किया है ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बर्ड, एंड लेडी बर्ड किसके खिलाफ यूज किया है? किसके खिलाफ यूज किया नालायको? यस, अरे बता दो, शर्मा काहे रहे हो? एफिड्स एंड मस्किटोज,
एंड मस्किटोज। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपने क्या यूज किया है मेथड, आपने यूज किया बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप एनसीईआरटी लिखती है किसके खिलाफ यूज किया है, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का ऑर्डर कौन सा बताया था मैम ने अभी, देखो सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी सुनते नहीं है, बस गपियाते रहते हैं। यस, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो आपका ये बटरफ्लाई है इसका ऑर्डर कौन सा बताया मैम ने, लेपिडोप्टेरन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर लेपिडोप्टेरन। यस, ये रहा। ठीक है, नाउ दीज आर अवेलेबल इन सैशे। सैशे समझ रहे हो, वो आते हैं ना सैशे, शैम्पू वाले 1-1 रुपए वाले, जो तुम हर बार सर धोने से पहले लेके आते हो, सैशे। ठीक है, यस, दीज आर अवेलेबल इन द सैशे एज ड्राइड स्पोर्स। तो ये ड्राइड स्पोर्स, जैसे सैशे खोलते हो तुम लोग, शैम्पू निकलता है, ऐसे ड्राइड स्पोर निकल रहा है, विच आर मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वनरेबल प्लांट सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। तो आपने क्या किया, जैसे रंग आते हैं ना होली के टाइम पे, रंग आते हैं, आप क्या करते हो, पिचकारी लेते हो, पानी डालते हो, रंग डालते हो, फिर भिला दो, फिर ऐसे दीदी दीदी दीदी, है ना, जान मुझ के दीदियों के पीछे लगते हो, सब पता है मुझे, दीदी बहाना है बस। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे सैशे खोलना है, उसमें से स्पोर्स निकालने, पानी में मिक्स करना और स्प्रे कर देना है, तो अब आपकी फील्ड बिल्कुल भी डैमेज नहीं रहेगी। ठीक है, नाउ जैसे ही जो स्पोर्स होते हैं, बेसिकली जो बीटी स्पोर्स है, आप क्या कर रहे हैं, वो लार्वा के गट में जाएगा, ठीक है, वहां पे वो एक्टिव हो जाएगा और उसको मार देगा। ये हम कर चुके हैं आपके बायोटेक में, तो यहाँ पे वी कैन स्किप दिस पार्ट। नाउ इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट्स किल्ड। और गट कैसा होता है, अल्कलाइन। गट कैसा होता है बच्चों, द गट इज अल्कलाइन। अल्कलाइन गट होना जरूरी है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है, यस, बिल्कुल। द बैक्टीरियल डिजीज will kill the caterpillars but leave other insect unharmed। तो जितने भी कैटरपिलर है बस वही मरेंगे, बाकी इंसेक्ट वहां के नहीं मरेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो पहला इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज बीटी कॉटन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है बड़ा अच्छा नीट के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, चलो देखते हैं बेटा, बीच बीच में लैग आ रहा है, आपको भी अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा बेटा, इंटरनेट। यस, a biological control being developed for use in the treatment of plant disease is a fungal trichoderma। तो यहाँ पे हम एक फंगस यूज कर रहे हैं दैट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज ऑफ फ्री लिविंग फंजी। ये क्या है, फ्री लिविंग फंजी है, कॉमनली फाउंड इन रूट इकोसिस्टम। द इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। तो हम ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैकुलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो जो बैकुलोवायरसेस है वो किसको अटैक करते हैं बेटा, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स। The majority of baculoviruses used as biocontrol agent are in the genus Nucleopolyhedrovirus। तो न्यूक्लियो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है बैकुलोवायरस। और बैकुलोवायरस किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं बेटा, किसके अगेंस्ट काम करते हैं, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, वैसे बात एक ही है बट सिंस एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है भाई, यस, चलो। नाउ दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश। ठीक है, दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीन कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया बेटा, सारी की सारी चीजें रट्टा वाली है, आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है यहाँ पे। यस, बताओ, ये आपको रटना पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। जितना मैं समझा सकती थी उतना मैंने समझाया, बट ये तो रटना पड़ेगा ही, नो ऑप्शन वी हैव। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। तो माइक्रोब एज बायोफर्टिलाइजर, दिस वुड बी द लास्ट एंडिंग टॉपिक। With our present day lifestyle environment, pollution is a major cause of concern. The use of the chemical fertilizer to meet the increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution। तो बेटा यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने करनी है और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कौन आंसर देगा, सबसे पहले मुझे लगता है ऋतुजा आंसर देगी। ठीक है, ऋतुजा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एनटीए टेस्ट पेपर्स में।
मैंने उसका नाम हमेशा लीडर बोर्ड पे देखा है, हमेशा। यस, बिल्कुल। और बेटा जी स्क्वायर इज गोइंग टू मेंटर ऑल माई किड्स, सारे किड्स को मेंटर करूंगी मैं, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आप वहां जाएंगे तब मेंटरशिप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आई मेंटर एवरीवन, ठीक है, बिल्कुल। बट बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो अनअकैडमी निकाल रही है फॉर योर मेंटरशिप, आप सबको उनके बारे में भी देखना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आपको वैसे करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर कोई पाउडर नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। क्या चीज सबसे पहले समझने वाली बात है, बायो फर्टिलाइजर कोई पाउडर नहीं है बल्कि क्या है, ऑर्गेनिज्म है दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria. तो बायोफर्टिलाइजर में मेन क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंजी और साइनोबैक्टीरिया। You have studied about the nodules of the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. अगर राइजोबियम की बात करें तो जब ये फ्री लिविंग होता है, एरोबिक या एनारोबिक, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। और जब ये एसोसिएटेड है तब क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता दो। मैम एनटीए टेस्ट पेपर और नहीं होगा, होगा ना बेटा आपका, ये होगा इस हफ्ते के बाद। यस होगा, स्टार्ट तो होगा आज, एक रात में होगा। आज शायद रात में 8 बजे मैं एक सेशन लूंगी एनटीए मॉक टेस्ट पेपर का। यस, फ्री लिविंग, अगर फ्री लिविंग की बात करें तो तब ये एरोबिक होते हैं, एसोसिएटेड की बात करें तो तब ये एनेरोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन यानी N2, यानी N2 इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ऑर्गेनिक फॉर्म्स मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम। ऑर्गेनिक फॉर्म्स क्या बेटा इसकी, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. The example is Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen soil. ठीक है। Fungi are also known to form symbiotic association with plant. The example is Mycorrhiza. Many members of the genus Glomus form Mycorrhiza. तो जो Glomus जितने भी genus है वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, Mycorrhiza के साथ, ठीक है। The fungus symbiont in these association absorb phosphorus from the soil and passes to the plant. तो बेसिकली जो ये फंगस है इसका मेन काम क्या है, फॉस्फोरस को देना। किसको देना, फॉस्फोरस। यहाँ पे मेन काम क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। Plant having such association show other benefits also such as resistance to root borne pathogen. तो जब एसोसिएशन होता है तो उन्हें बाकी की बीमारियां हाथ नहीं लगाती है, प्लस टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बेटा, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। कम ऑन किड्स, बेटा मैं अपना सेशन खुद देख रही हूँ तो लैग करने का कहने का कोई भी जरूरत नहीं है। आई नो, आई नो, यस। कम ऑन बच्चों, आगे सबको समझ में चैप्टर। लास्ट हमारा बचे, आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, मोनेरन्स। दीज आर योर मोनेरन्स, मोनेरा में आते हैं। और ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, खुद से। और ऑटोट्रॉफिक्स भी कौन से होते हैं, ऑक्सीजेनिक। कौन से वाले होते हैं, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। दे वर द फर्स्ट वन टू इवॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। यस बच्चों, widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. Anabaena, Nostoc, Ocetelluria, ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, मोनेरन्स के। पैडी फील्ड्स यानी कि राइस फील्ड, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन algae also add organic matter to the soil, increase its fertility, ठीक है बच्चों। तो ये सारे आपके क्या है, आपके सारे बायो फर्टिलाइजर्स है जहां पे आप ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो रादर देन यूजिंग द सिंथेटिक फर्टिलाइजर फॉर द ग्रोथ, ठीक है बच्चों। यस, आज फाइनली बेटा 12th कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से दिल बना दो यार, बहुत मेहनत लगी है। अभी तक पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाया बट स्टिल वी कैन हैव हाफ सेलिब्रेशन, व्हाट डू यू से। मतलब बहुत अच्छी फील आ रही है कि आज फाइनली 12th कंप्लीट हो गया। आई नो आई स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन 16th March एंड टुडे इज 31st May। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए हैं और अभी तक सीरीज चल रही है। अभी भी 10 चैप्टर बच गए 11th के। बट मैं आपको बता दूं बेटा, इट फील्स प्लेजर, इट फील्स प्लेजर। एक सेटिस्फैक्शन है कि भगाया नहीं, दिल से पढ़ाया है।
एंड दिस सीरीज इज यू नो समथिंग, मैं कहूंगी कि सोना इस टाइम यूट्यूब पे, इट इज सोना। जिस बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी है आप मजे से पढ़ सकते हो, लर्न करके पढ़ सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है वो मतलब भी जान सकते हैं हर एक शब्द का। सो आई हैव मेड दिस कंप्लीट सोना फॉर यू। इसको बेटा आगे ऐसे कंटिन्यू रखना है, द लेगेसी हैज टू कंटिन्यू ऑलवेज। और इसी के साथ मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, टुडे इज द डे व्हेन वी स्टार्ट LMR। LMR इज लास्ट मिनट रिविजन। आई थिंक जितने बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं पिछले साल से उन्हें पता होगा LMR क्या है, लास्ट मिनट रिविजन। नीट 2021 के लिए है ये, और ये आपके रैंकर्स बायोलॉजी पे आएगी। मैम का नया चैनल है रैंकर्स बायोलॉजी। लुकिंग इनटू माय टाइम एंड माय शेड्यूल, आई कुड नॉट टेक ऑल द क्लासेस ऑन द चैनल बिकॉज इट हैज 3 टीचर्स। तो इसलिए बेटा मुझे जरूरत पड़ी कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का स्लॉट नहीं मिल रहा था बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए स्पेशली एक स्लॉट बनाया है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और हाथ के हाथ बनाया है कि मतलब आप मेरे साथ सुबह पढ़ो और हाथ के हाथ क्वेश्चन कर लो तो आपका बायो तो हो जाएगा पर डे। एंड जिस बच्चे को मेरा कैलेंडर चाहिए वो टेलीग्राम पे जा सकता है, ठीक है। टेलीग्राम पे पूरे 1 वीक कैलेंडर अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि कब कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो आप अपनी OMR के साथ रिविजन के साथ बैठ सकते हैं। और LMR में 12th से हम शुरू करें फर्स्ट चैप्टर से। सिंस हमने पूरी 12th कर ली है तो हम एक बहुत अच्छा सीरीज फॉलो कर सकते हैं, एक सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के 60 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, लगा लीजिए 1 बजे, right after 4 minutes. You can revise the chapter in 40 minutes. It's not a break. You have to revise. क्योंकि आप जब अपनी OMR फिल करेंगे तो you have to share your OMR with me. हमारा टेलीग्राम ओपन है आपके लिए, ठीक है। आप आराम से आइए, आप आराम से हमारे साथ शेयरिंग कीजिए। एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस बोथ यू विल सी, इक्वालिटी प्लस जस्टिस बोथ, ठीक है। एंड आई वुड लव टू सी माई किड्स, और जितने भी हमारे नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं 23 के, उनका भी सेशन 415 रैंकर्स बायोलॉजी पे ही होगा, ठीक है। यस बच्चों, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नीट टॉपर्स, लाइक शेयर द वीडियो एंड रॉक द सेशन, रॉक योर लाइफ। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।